तो हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ रियल हॉरर स्टोरी, जिसे सुनकर वाकई आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। तो आज की हमारी यह कहानी हमें ईसा जी ने भेजी है और यह हरियाणा की रहने वाली है। तो थैंक यू सो मच ईसा। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अपनी कहानी पर। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है और आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक करके अपनी कहानियाँ हमें भेज दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो यह बात 1996 की या फिर 1997 की होगी। तो उस समय हमारे गांव में मैं, मेरे मम्मी पापा और दादा दादी और मेरी एक बुआ रहती थी। तो उस समय मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र यही 1 साल से कुछ ज़्यादा की होगी। तो मेरी मम्मी बताती है कि उस समय गेहूं का सीज़न था और गांव के खेतों में गेहूं की फसलें लगी हुई थी। तो उस समय हुआ ऐसा था कि गांव में लाइट नहीं थी और इसके अलावा गांव से बाहर जाने के लिए कोई पक्की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। और साथ ही घरों में एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि घरों में उस समय बाथरूम नहीं हुआ करते थे, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, खासकर औरतों को। तो मेरी मम्मी बताती है कि जिस रात मेरे साथ यह घटना घटी उससे 2 से 3 दिन पहले ही मेरी दादी मेरे पापा के साथ अपने गांव चली गई थी, क्योंकि उनके गांव में शायद शादी थी, तो इसीलिए वे अपने गांव चली गई और पापा भी उनके साथ चले गए थे। अब हमारे घर पर मेरी मम्मी, मैं और मेरी बुआ और दादा थे। तो दादाजी वैसे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो वे ज़्यादातर बाहर नहीं जाते थे। और उस रात तो अफसोस की बात है कि मेरी बुआ की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो वे खाना वगैरह खाकर जल्दी ही अपने रूम में जाकर सो गई। तो मेरी मम्मी बताती है कि मेरी मम्मी खाना वगैरह बनाकर दादा को खिलाकर और बुआ को भी खिलाकर यही 9 या 9:30 बज रहे होंगे और वे बाहर बाथरूम के लिए चली जाती है। और वे जैसे ही गांव से बाहर निकलती है तो कच्ची सड़कों से होते हुए खेतों की ओर आगे बढ़ने लगती है। हालांकि उनके पास उस समय टॉर्च थी और उस टॉर्च में उन्हें साफ साफ अंधेरे में भी दिखाई देता था। तो मम्मी बताती है कि मैं जैसे ही गांव से बाहर कच्ची सड़कों को पकड़ते हुए अभी आगे बढ़ी ही थी कि मुझे गेहूं के खेत में मुझसे कुछ ही दूरी पर एक औरत दिखाई देती है, जो शादीशुदा जोड़े में थी और लाल साड़ी पहनकर मेरी मम्मी के ठीक सामने खड़ी थी। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि उस औरत का जो चेहरा था वो मम्मी के ठीक उल्टा था। मतलब उस औरत का जो पीठ था वो मेरी मम्मी के ठीक सामने था और उसका जो चेहरा था वो पीछे की ओर था, मैंने उल्टा था। और दूसरी बात कि वह औरत बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कोई मूर्ति रखा हो पत्थर की। मतलब उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं था और ना ही वो कोई आवाज़ निकाल रही थी। तो मम्मी सोची कि गांव की ही कोई औरत होगी, नई आई होगी, मुझे इससे क्या लेना, और वे बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ गई। लेकिन उस रात मेरी मम्मी जैसे ही कच्ची सड़कों को पकड़ते हुए टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी कि फिर वह औरत उनके सामने उसी दूरी पर फिर वह दिखाई दी। और इस बार भी वह औरत किसी मूर्ति की भांति बिना हिले डुले और बिना किसी आवाज़ के वहीं ठीक सामने मेरी मम्मी की खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका जो चेहरा था, इस बार मेरी मम्मी के ठीक सामने था, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका था और उसका चेहरा उस रात दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी मम्मी वहीं खड़ी होकर यही 3 से 4 मिनट तक उसे देखती रही। तो मेरी मम्मी बताती है कि मैं वहीं खड़ी होकर 3 से 4 मिनट तक उस औरत को देखती रही, लेकिन फिर भी वह ना तो मुझसे कुछ बोली और ना ही उसके शरीर में कोई हलचल आ रही थी। मेरी मम्मी बार बार उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी मारती, फिर भी वह ना तो हिलती और ना ही कोई आवाज़ देती। लेकिन इन सब असाधारण घटनाओं के कारण मेरे मम्मी के जहन में अब एक डर की दस्तक उत्पन्न हो चुकी थी। मेरी मम्मी के जहन में उस रात बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि हो ना हो यह कोई साधारण औरत ना हो जिसे मैं साधारण औरत समझ बैठी हूँ। तो मेरी मम्मी बताती है कि उस रात मेरा मन बार बार यही कहता कि अब मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़े ही उल्टे पांव यहीं से अपने गांव की ओर भाग जाऊं। यह कोई साधारण औरत नहीं है, जरूर यह बुरी बला है। लेकिन दिमाग उन्हें वापस घर जाने के लिए रोक रहा था और वे उस रात वही गलतियां की जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके पांव वहां ठहर ना सके और मेरी मम्मी उसी रात उस औरत के चेहरे को देखने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। तो मेरी मम्मी बताती है कि उस रात मैं जैसे ही टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी और खेत में जाकर उस औरत के पास जैसे ही गई, मुझे एक काफ़ी तेज़ स्मेल आई और बदबू इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जैसे कोई सड़ा मांस कई दिनों से उस खेत में पड़ा हो। तो पहली बार तो मैं सोची कि कोई आसपास मरा कोई जानवर हो, इसीलिए काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है।
लेकिन मैं जैसे ही उस रात उस औरत के घूंघट को जैसे ही ऊपर उठाई और टॉर्च की रोशनी में जब उसका चेहरा देखे, मेरे होश उड़ गए। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। यहाँ तक उसके आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसका चेहरा काफ़ी भयानक दिख रहा था। मैं उसी वक्त उल्टे पांव वहाँ से भागी और भागते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अफसोस की बात, मैं कुछ ही देर क्या भागी, मेरे हाथ से वह टॉर्च गिर गई और मैं अंधेरे में ही भागने लगी। और फिर मैं जैसे ही पीछे की ओर देखी तो मेरा वही टॉर्च पीछे की ओर कुछ ही दूरी पर गिरा हुआ था और अभी वो बढ़ रहा था और उसमें से रोशनी निकल रही थी। और उस रोशनी में मैंने देखा वही औरत मेरे पीछे पीछे मेरी ही तरफ तेज़ी से आ रही थी। मैं जैसे तैसे भागी और भागते हुए गांव की दहलीज पर आ गई। लेकिन उस रात जैसे तैसे मैं भागकर जैसे ही अपने गांव के दहलीज पर आई और पीछे मुड़कर जब देखी तो वह चुड़ैल वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर फिर से वही घूंघट था और उस घूंघट में से वह मुझसे कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी भाषा अजीब थी। उस रात मुझे उसकी भाषा तो समझ में नहीं आई। लेकिन उस रात मेरी मम्मी जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखे दादाजी सोए हुए थे। हालांकि इस घटना के बारे में मेरी मम्मी उस रात किसी को भी नहीं बताई और इन बुरे घटनाओं को अपने दिल में दबाकर वे खामोश ही रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। हाँ, शायद वह चुड़ैल मेरे मम्मी के पीछे पीछे मेरे घर तक आ चुकी थी। तो हुआ ऐसा कि इस घटना के 3 से 4 दिनों के बाद ही मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी। ऐसा लगने लगा अब मेरी मम्मी ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी। उनके जहन में बार बार बुरे ख्याल आने लगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस समय मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था। तो मेरी मम्मी इस सब घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दूसरे दिन ही इस सब घटनाओं को मेरी दादी को बता दी। उस समय मेरी दादी भी अब अपने गांव से घर आ चुकी थी और जब मेरी दादी मेरी मम्मी के मुख से ऐसी बातें सुनी वे भी काफ़ी ज़्यादा डर गई। वे उसी सुबह मेरे दादाजी से कहकर एक गांव के एक पंडित को बुला लाए और तो वह पंडित गांव में रहकर यही झाड़ फूँक का काम करते थे और हमारे गांव में वे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी थे। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं थी। तो वे जब हमारे घर पर आए और जब मेरी मम्मी को उस दिन देखे तो वे बोले कि तुम शायद बहुत देर कर चुकी हो और तुम्हें यह बात पहले ही हमें बता देना चाहिए था। अब तुम्हारा बच्चा शायद ही इस दुनिया में आ पाएगा। वह नर पिशाचिनी तुम्हारे बच्चे को खा चुकी है। और हुआ ऐसा ही, वह मेरा भाई या बहन था यह तो मैं नहीं जान पाई, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं आ पाया। इस घटना के बाद मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। उनके जहन में बार बार बुरे ख्याल आने लगे। लेकिन उन पंडित के दिए गए कुछ ताबीज और कुछ मंत्रों के द्वारा उनके शरीर को बांध दिया गया और फिर धीरे धीरे समय के साथ उन बातों को वे भूलने लगी और धीरे धीरे उनके मन में बैठा जो डर था वो भी धीरे धीरे जाने लगा। और खैर इस घटना के बाद यही 1.5 से 2 साल के बाद मेरी मम्मी के पेट से मेरे भाई जन्म लिया और वह स्वस्थ हुआ। आज वो हमारे सामने है और वो अपनी ज़िंदगी में भी खुश हैं। लेकिन उस औरत के बारे में उस दिन पंडित जी बताए कि वह औरत गांव की ही रहने वाली थी और किसी कारणवश तालाब में डूबकर मर गई थी और उसकी लाश यही 10 दिनों तक उसी तालाब में सड़ती रही और उस लाश को किसी ने भी नहीं देखा। और इसी कारण शायद वह तालाब के आसपास के खेतों में भटकती है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वह तुम्हारे पास शायद इसीलिए आ गई कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा था और उसे वह नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जो वह नुकसान पहुंचा चुकी है। खैर इसके बाद मेरी मम्मी ठीक हो गई और उसके बाद वह औरत उन्हें कभी भी दिखाई नहीं दी। लेकिन जो भी थी वो काफ़ी डरावनी थी और बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, हो सकता है आपके परिवार में से किसी के साथ घटा हो या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ घटा हो। और यदि आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके अपनी कहानियाँ हमें भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।